यहाँ पर जो हमारे पास क्वेश्चन है, ये लंबा सा एक हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, जिस एक्सप्रेशन को हमें सॉल्व करना है। सॉल्व करने दैट मीन्स इसको हमें ऐड करना है, इसके अलग अलग पार्ट्स हैं, इन सभी पार्ट्स को हमें सेम पार्ट्स के साथ करके और इसको सॉल्व करना है। तो आइए देखते हैं हम लोग इस इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आप देखिए यहाँ पर है 1/3xy और इस इक्वेशन में कहीं ना कहीं xy होगा। तो देखिए यहाँ पर एक xy है और एक तो xy जो है तो यहाँ पर है। तो ये सभी जो xy वाले टर्म है इसको एक साथ लिख देते हैं, जितने भी लाइक टर्म है उनको एक साथ कर लेते हैं। दैट मीन्स यहाँ पर है 1/3xy, इसके सामने आप देख सकते हैं यहाँ पे प्लस का साइन है, तो यहाँ पर भी हम लोग क्या लिख देंगे 1/3xy, और ये जो हमारा है यहाँ पर xy, इसके सामने भी प्लस का साइन है तो यहाँ पर प्लस का साइन दे देंगे और यहाँ पर कर देंगे 1/4xy। कितना हो जाएगा यहाँ पर 1/4xy। अब देखिए xy वाले जो टर्म है उसको हमने एक साथ अरेंज कर लिया है। अब हमारा जो नेक्स्ट टर्म है आइए देखते हैं। यहाँ पे जो हमारा नेक्स्ट टर्म है वो है 1/5x, तो इसको भी हम लोग अरेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1/5x और आइए चेक करते हैं कि और भी कहीं पर 5x है, दैट मींस x वाले टर्म है, तो एक तो यहाँ पर x वाले टर्म है और कहीं पर x वाले टर्म दिखाई दे रहे हैं, तो एक तो यहाँ पर x वाले टर्म दिखाई दे रहे हैं। तो आइए देखिए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे अब प्लस 1/4x और इसके बाद हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर माइनस 3/4x। अब आइए अब देखिए, अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कि अब हमें y वाले टर्म को सॉल्व करना है, एक साथ करना है। तो यहाँ पर है माइनस 1/2y और इसके बाद y वाला एक यहाँ पर है माइनस 7/4y और इसके बीच में अब y वाला कहीं भी नहीं, हाँ एक यहाँ पर है, एक यहीं पर है 1/+1/5y। अब देखिए तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं ये xy यहाँ पर है 1/3 1/4। देखिए इसका एक वर्क कर लेते हैं। जैसे हमारे पास क्या है, इसके कांस्टेंट टर्म क्या है 1/3 है, प्लस 1/3 है और प्लस 1/4 है। इन सभी का एलसीएम जब हम लोग लेंगे तो इसका एलसीएम जो होगा वो 12 होगा। तो 3 के टेबल में 12 कितने टाइम्स में 4 टाइम्स में, तो 4 1 जा 4 प्लस 3 के टेबल में 12 कितने टाइम्स में 4 टाइम्स में, तो 4 1 जा 4 प्लस 4 के टेबल में 12 कितने टाइम्स में 3 टाइम्स में, तो 3 1 जा 3, तो 4 प्लस 4 8 8 प्लस 3 11/12। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 11/12 xy। अब आइए इसके बाद वाले टर्म को सॉल्व करते हैं। तो इसके बाद वाला जो टर्म है यहाँ पर है 1/5x और प्लस 1/4x। तो देखिए 1/5x प्लस 1/4x, अब इसके बाद है माइनस 3/4। तो इसका जब हम लोग एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम जो होगा 20 होगा। 5 के टेबल में 20 आता है 4 टाइम्स में, तो यहाँ पर आ जाएगा 4 1 जा 4 प्लस 4 के टेबल में 20 आता है 5 टाइम्स में, तो यहाँ पर हो जाएगा 5 1 जा 5 और फिर यहाँ पर है माइनस का माइनस साइन लगा देंगे। 4 के टेबल में आता है 25 टाइम्स में, तो 5 3 का क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। अब देखिए ये प्लस में और ये भी प्लस में, तो 4 प्लस 5 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा और इसके बाद आएगा माइनस 15। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि 15 बड़ा नंबर है और 9 छोटा नंबर है, तो 15 का साइन माइनस का है, तो यहाँ पर हम लोग माइनस लिख देंगे। 15 में से 9 जाएगा तो 6 आएगा, तो और यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं माइनस 6x में 20। अब देखिए इसके बाद अगर हम लोग चलते हैं तो एक टर्म हमारे पास और बच गया होगा। तो एक टर्म जो हमारे पास बचा है वो यहाँ से यहाँ तक है, जिसमें आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर है माइनस 1/2 माइनस 7/4 और प्लस 1/5। इसका जो एलसीएम होगा इसका भी एलसीएम 20 ही होगा। कितना होगा 20 होगा। अब देखिए 2 के टेबल में 20 10 टाइम्स में आता है, 10 1 जा हो जाएगा 10। यहाँ पर माइनस है तो माइनस का साइन लगा देंगे, फिर इसके बाद माइनस है तो माइनस का साइन। 4 के टेबल में 20 आता है 5 टाइम्स में, 5 से जा हो जाएगा आपका 35। अब देखिए यहाँ पर प्लस का साइन प्लस लगा देंगे। 5 के टेबल में 20 जो होता है वो 4 टाइम्स में आता है, 4 1 जा क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो ये दोनों माइनस में, तो इसको प्लस कर लेंगे, माइनस 35 और माइनस 10 माइनस 45 हो जाएगा, और माइनस 45 में से 4 को माइनस करेंगे तो आएगा माइनस 41/20y। ये रहा हम लोग का फाइनल आंसर।